वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंद्रधनुष के बारे में स्टडी करेंगे। पिछली क्लास जो अपनी थी वह किसके बारे में थी? वर्ण विक्षेपण के बारे में। और वर्ण विक्षेपण जब तक हम समझते नहीं है तब तक आप इंद्रधनुष के बारे में नहीं समझते। इंद्रधनुष से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो लेकिन उसमें पहले आप डेस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। कोई टॉपिक को पूरा अध्ययन करेंगे। टॉपिक को पूरा अध्ययन करने के बाद उससे ऑब्जेक्टिव अध्ययन करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण आपने पहले पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इंद्रधनुष के बारे में। और इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है आप लोगों को ध्यान में रखेंगे। इंद्रधनुष के बारे में नॉर्मल बात बताता हूं पहले तो, कि इंद्रधनुष को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? रेनबो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनबो। और आपको ये बताएंगे कि यह जनरली वर्षा के पश्चात बनता है। जब किसी क्षेत्र में वर्षा होती है तो वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष बनता है। किसके बाद बनता है भाई? वर्षा के पश्चात बनता है। इंद्रधनुष कब बनता है? वर्षा के पश्चात बनता है। और दूसरी खास बात क्या है? इंद्रधनुष को देखने के लिए प्रेक्षक, जो देखने वाला है उसको प्रेक्षक कहते हैं। प्रेक्षक की पीठ हमेशा सूर्य की ओर होनी चाहिए। ये बात सही है, नॉर्मल बात है। वैसे हमेशा सूर्य की ओर होनी चाहिए। इंद्रधनुष देखने के लिए प्रेक्षक की पीठ हमेशा सूर्य की ओर होनी चाहिए। अरे इंद्रधनुष की ओर अपन पीठ कर लेंगे तो अपने को इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। तो सूर्य की ओर पीठ करेंगे तो अपना चेहरा किधर होगा? इंद्रधनुष रेनबो की ओर होगा, और तभी तो अपने को रेनबो दिखाई देगा। ठीक है, तो अब दूसरी बात यह है कि रेनबो बनता कैसे है, रेनबो का बनने का क्या कारण है। पूरी क्लास देखें तो देखिए, रेनबो जो होता है उसमें मैं कह रहा हूं कि वायु में क्या रहती है भाई? वायु में जल की बूंदें रहती हैं। जब बरसात हो जाती है तो वायु में जल की बूंदें किसके समान कार्य करने लग जाती हैं? प्रिज्म के समान कार्य करने लग जाती है। किसके समान? प्रिज्म के समान कार्य करती हैं। और ये जल की बूंदें जो होती हैं ये क्या करती हैं? प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है, सूर्य की विपरीत दिशा में हमेशा इंद्रधनुष बनता है। और तो जब सूर्य की जो किरणें जो होती हैं इन बूंदों पर गिरती हैं, किस प्रकार से? देखिए, ये मान लीजिए ये जल की बूंदें हैं। आराम से आप ध्यान से देखेंगे, जल की बूंदें हैं, जल की बूंदें हैं, आसमान में हैं। ठीक है, और इनके ऊपर जैसे मान लो कि सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो सूर्य का प्रकाश गिरता है तो इस प्रकार की घटना इनमें होती है। सूर्य का प्रकाश जब इन बूंदों पर गिरता है तो क्या करता है? सूर्य का प्रकाश जब इन बूंदों पर गिरता है ना, तो यहां से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है, यहां से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो इसमें इस प्रकार की घटनाएं दिखती हैं। ये क्या करता है? तीन घटनाएं हो रही हैं इसके अंदर। एक तो सूर्य का प्रकाश जो है वह 7 रंगों में बटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि इसमें 3 घटनाएं हो रही हैं। नंबर 1, प्रकाश की किरण जो है अपवर्तन, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। और दूसरी परावर्तन के कारण। और तीसरी जो घटना होती है वह किसके कारण होती है? अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये घटनाएं यहां पर होती हैं। कौन कौन सी? अपवर्तन की, परावर्तन की और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 3 घटनाएं ऐसी हैं जिनके कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। भाई अपन ने देखा प्रिज्म के में तो अपवर्तन जो होता है वो प्रकाश के, प्रिज्म जो होता है उसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है, लेकिन उसमें किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। यहां पर जल की बूंदें जो होती है प्रिज्म के समान कार्य करती हैं, लेकिन ये प्रकाश का अपवर्तन भी करती हैं, परावर्तन भी करती हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती हैं। इन तीनों घटनाओं के कारण यहां पर प्रकाश का क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। यानी कि प्रकाश कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है।
कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और इस कारण अपने को क्या होता है भाई, बरसात के पश्चात सूर्य की विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। वर्षा के पश्चात दिखाई देता है, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। और जल की बूंदें जो होती हैं वह इसका क्या करती हैं? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या हो गया? आप लोगों को ऑप्शन बोले कि इंद्रधनुष बनने का कारण है नंबर 1 अपवर्तन, नंबर 2 परावर्तन, और ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आना चाहिए? उपरोक्त सभी। इंद्रधनुष बनने का कारण है परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तीनों घटनाएं जो होती हैं वो इंद्रधनुष बनने का कारण है। और बहुत बढ़िया पर्सन एग्जाम्स में पूछा जाता है किसके बारे में, कि इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। अब इंद्रधनुष में क्या होता है भाई, कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो प्रिज्म के द्वारा 7 रंग बनता है। पहले तो आप देख लीजिए प्रिज्म के द्वारा 7 रंग कौन कौन से बनते हैं। प्रिज्म के द्वारा जो 7 रंग बनते हैं वह कौन कौन से हैं? नीचे से ऊपर की ओर, विव की ओर। पहले भी मैं बता चुका हूं कि सबसे आधार की ओर तो होता है बैंगनी रंग। कौन सा रंग होता है? बैंगनी रंग होता है। और सबसे बाहर की ओर होता है, ये आधार की ओर है, यानी कि अंदर की ओर, आधार या नीचे की ओर, आधार नीचे, या इसको अपन अंदर की ओर भी कहते हैं। ठीक है। प्रिज्म के द्वारा जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है उसमें आधार की ओर, नीचे की ओर या अंदर की ओर, सबसे अंदर की ओर कौन सा रंग होता है ये पूछ लें तो आप क्या बताएंगे? वायोलेट या बैंगनी रंग। और सबसे बाहर की ओर कौन सा होता है तो आप बताएंगे रेड या लाल रंग। लाल रंग या रेड, ये किधर होता है? लाल रंग किधर होता है? लाल रंग होता है ऊपर या बाहर, बाहर की ओर, ऊपर या बाहर की ओर लाल रंग होता है। आपको मालूम पड़ गया। अब इसी प्रकार अब अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में? इंद्रधनुष के बारे में। तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्राथमिक इंद्रधनुष। कौन सा? प्राथमिक इंद्रधनुष। ध्यान में रखेंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष होता है प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो जो होता है उसमें क्या होता है कि जब 2 प्रकार की घटनाएं होती है इसमें। जब प्रकाश का एक बार तो अपवर्तन, एक बार, 2 बार तो अपवर्तन होगा और 1 बार परावर्तन होगा, तो उस घटना के कारण प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राथमिक इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार अपवर्तन के बाद 1 बार परावर्तन होता है। बहुत बार, ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, रेलवे में भी पूछा गया प्रश्न है। 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन के कारण आप लोगों से पूछ ले कि प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है तो आप बताएंगे 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन के कारण। प्राथमिक इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन के कारण बनता है। और खास बात क्या है इस प्राथमिक इंद्रधनुष में, कि प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वह सामान्य दिखाई देने वाला इंद्रधनुष है। सामान्यतः जो हम लोग इंद्रधनुष देखते हैं वह किस प्रकार का है? प्राथमिक इंद्रधनुष है। तो सामान्यतः दिखाई देने वाला इंद्रधनुष, दिखाई देने वाला सामान्यतः दिखाई देने वाला इंद्रधनुष कौन सा है? प्राथमिक इंद्रधनुष है। और इसमें क्या होता है? अंदर की ओर, इसमें अंदर की ओर या फिर नीचे की ओर या फिर आधार की ओर, वो ही प्रिज्म के द्वारा जो रंग बनता है ना 7 रंग, उसमें आधार की ओर तो कौन सा रंग होता है भाई? आधार की ओर होता है बैंगनी रंग। आधार की ओर होता है बैंगनी रंग या नीचे वाली किरण बैंगनी रंग होता है। और बाहर की ओर, बाहर या ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कौन सा रंग होता है? ऊपर की ओर जो रंग होता है वह होता है लाल रंग। कौन सा रंग होगा भाई? लाल रंग होता है। ध्यान में रखना कि प्राथमिक इंद्रधनुष जो बनता है उसमें अंदर, नीचे या आधार की ओर बैंगनी रंग होता है और बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। अब बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंदर वाली किरण इंद्रधनुष में, देखिए इसका मैं डायग्राम बना देता हूं आप लोगों को कि ये कोई प्रकाश की बूंद है, इसकी पानी की बूंदें हैं
और पानी की बूंद जो होती है इसके ऊपर प्राथमिक इंद्रधनुष को एक अपना स्टडी करेंगे कि एक प्रकाश की किरण इससे गुजरती है, इस प्रकार से टकराती है। सूर्य से इधर तो किरण आएगी, ये किरण आ गई है। अब ये प्रकाश की किरण अगर आती है तो थोड़ा सा नीचे लेते हैं, ऊपर ले गए इसको, देखिए यहां यह प्रकाश, खूब सारी प्रकाश की किरण आती है, ये क्या हो जाती है भाई, अपवर्तन। खूब सारी प्रकाश की किरण आएगी, अपवर्तित हो जाएंगी, और इसके बाद अपवर्तन के पश्चात ये इस प्रकार से एक बार अपवर्तन यहां हो गया, एक बार अपवर्तन यहां होगा, ठीक है। तो ये जब ये किरणें जाएंगी तो इस प्रकार ये दो किरणें बढ़ जाएंगी। ये तो सबसे बाहर वाली किरण हो गई और ये अंदर वाली किरण यहां पर पृथ्वी पर जो खड़ा रहेगा इसके साथ कुछ एंगल बनाती है, कुछ कोण बनाती है ये। तो प्रश्न पूछते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में, ये तो कौन सी हो गई, लाल रंग हो गया, इधर बाहर का कौन सा रंग, लाल रंग, और इधर ये अंदर वाला रंग कौन सा हो गया, बैंगनी, वायोलेट या बैंगनी रंग, ठीक है। अब प्रश्न यहां से बनता है, ध्यान से देख लेना कि प्राथमिक इंद्रधनुष में या इंद्रधनुष में बैंगनी रंग की किरण जो होती है, यानी कि नीचे वाली किरण जो होती है, बैंगनी रंग की किरण के बारे में पूछ ले, नीचे वाली किरण के बारे में पूछ ले, या आधारी किरण जो होती है उसके बारे में भी पूछ ले कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग की किरण प्रेक्षक की, यानी कि जो देखने वाला है उसकी आंख के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है। तो अंदर वाली किरण जो होती है वो आंख के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, लगभग 40.8 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 40.8 डिग्री का कोण बनाती है। और बाहर वाली किरण जो होती है वह प्रेक्षक की आंख के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप बताएंगे 42.8 डिग्री का कोण बनाती है। आगे बात समझ में कि आप लोगों से पूछे कि प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर वाली बैंगनी किरण प्रेक्षक की आंख के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 40.8 डिग्री का। बाहर वाली लाल रंग की किरण प्रेक्षक की आंख के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाती है, तो आप बताएंगे 42.8 डिग्री का कोण बनाती है। मेंस के हिसाब से भी बहुत बढ़िया क्लास है कि आप लोग इसमें लिख सकें, बता सकें और समझा सकें, ठीक है। तो दो महत्वपूर्ण प्रश्न और आ गए कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग की, लिखे हुआ आ जाएगा, बैंगनी रंग की किरण, प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग की किरण प्रेक्षक की आंख के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपके आंसर बताएंगे 40.8 डिग्री का कोण बनाती है, 40.8 डिग्री का कोण बनाती है। फिर बैंगनी रंग की किरण की जगह क्या आ सकता है भैया, आप लोगों को पता है, नीचे वाली किरण। प्राथमिक इंद्रधनुष में नीचे वाली किरण या आधारी किरण प्रेक्षक की आंख के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप बताएंगे सर 40.8 डिग्री का। कितने डिग्री का, 40.8 डिग्री का। इसी प्रकार प्रश्न पूछ ले कि लाल रंग की किरण, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग की किरण के बाद आप एक और बाहर वाली किरण, ठीक है, बाहर वाली किरण कितने डिग्री का कोण बनाती है, सेम, तो आप बताएंगे 42.8 डिग्री का कोण बनाती है। प्रेक्षक की आंख के साथ 42.8 डिग्री का कोण बनाती है। सारी बातें इंपॉर्टेंट है प्राथमिक इंद्रधनुष में, यानी कि आप लोगों को इंद्रधनुष जब दिखाई देगा तो इस प्रकार से जो ये प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, और प्राथमिक इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं उसमें ये बाहर वाला रंग होगा लाल रंग, और अंदर वाला रंग होगा कौन सा, बैंगनी रंग। बीच में वो 7 रंग होंगे विबग्योर वाले, बीच में 5 रंग हो गए, ठीक है। कौन कौन सा, वो आप लोगों को मैं बता चुका हूं, विबग्योर वाले 1 2 3 4 5, ये सारे रंग अंदर होंगे इसमें ना, बीच में विबग्योर,
ये VIBGYOR, ठीक है। इस प्रकार अंदर वाला जो रंग होगा बैंगनी और बाहर वाला रंग होगा लाल रंग। ऐसा इंद्रधनुष जिसमें अंदर की ओर यानी कि नीचे की ओर या आधार की ओर बैंगनी रंग हो और बाहर लाल रंग हो, वह प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। यानी कि सामान्यतः जो दिखाई देने वाला इंद्रधनुष है प्राइमरी रेनबो। कौन सा है? प्राइमरी रेनबो है। अब अपन बात करते हैं दूसरे प्रकार की द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में। आप इनकी सारी बातें एक साथ, एकदम बढ़िया डिस्क्रिप्टिव क्लास आप लोगों के लिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं किसके बारे में? द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में। किसके बारे में? द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है उसमें क्या होता है कि इसमें जो जल की बूंदें जो होती हैं वह प्रकाश का 2 बार तो अपवर्तन करती हैं, 2 बार अपवर्तन करती हैं और 2 बार ही परावर्तन करती हैं। 2 बार परावर्तन। प्रश्न आंसर क्या आ गया इसमें कि द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है, तो आप बताएंगे किस कारण से? प्रकाश के 2 बार अपवर्तन से व 2 बार परावर्तन के कारण द्वितीयक इंद्रधनुष या सेकेंडरी रेनबो बनता है। ठीक है, एक बात तो यह हो गई। इसमें सबसे बाहर की ओर इंद्रधनुष जो बनेगा उसमें सबसे बाहर की ओर किस रंग की किरण होगी? तो सबसे बाहर, इसका जस्ट अपोजिट होगा, बाहर होगी बैंगनी रंग की। बाहर की ओर बैंगनी रंग, वह सबसे अंदर की ओर, इसमें भी वही 7 रंग होंगे। सबसे अंदर की ओर कौन सा होगा? लाल रंग। कौन सा होगा? लाल रंग। ठीक है, अब वही प्रश्न कि सबसे बाहर की किरण, सबसे बाहर या बैंगनी रंग, सबसे बाहर या बैंगनी रंग की किरण, प्रश्न आएगा द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग की किरण प्रेक्षक की आंख के साथ, ये की ये लैंग्वेज आएगी भाई, प्रेक्षक की आंख के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? बाहर बैंगनी वाली किरण है तो बाहर वाली किरण ज्यादा रंग की 54.52 डिग्री, 54.52 डिग्री का कोण बनाती है बाहर की किरण। और द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे अंदर की किरण, सबसे अंदर की कौन सी है? लाल रंग की किरण है द्वितीयक इंद्रधनुष में। लाल रंग पहले बता चुका हूं। सबसे बाहर की ओर बैंगनी रंग की होती है और सबसे अंदर की ओर इसमें लाल रंग का होता है। तो सबसे अंदर या लाल रंग की किरण कितने डिग्री का, प्रेक्षक की आंख के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आप बताएंगे 50.8 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन मतलब कि जो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है, सेकेंडरी रेनबो जो बनता है, उसमें होता क्या है कि बाहर की ओर तो होगा बैंगनी, ऊपर की ओर। अब रेनबो आपको देखोगे ऊपर की ओर जो रेनबो दिखाई देगा उसमें बैंगनी रंग की किरण दिखाई देगी और नीचे रेड या लाल रंग की किरण, लाल रंग की प्रकाश आप लोगों को दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? यहां से स्टार्ट होगा VIBGYO और R, इस प्रकार का क्रम दिखाई देगा बाहर। ये क्रम भी आप लोगों से पूछ लेते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि प्राथमिक इंद्रधनुष में तो क्या होगा? ऊपर से नीचे की ओर। आप लोगों से पूछे कि ऊपर से नीचे की ओर, तो ऊपर से नीचे की ओर प्राथमिक इंद्रधनुष में क्रम होता है वो इसका जस्ट अपोजिट, ROYGBIV, ये तो प्राथमिक इंद्रधनुष में है और ये जो क्रम है वह द्वितीयक इंद्रधनुष में है। ये क्रम जो है वह द्वितीयक इंद्रधनुष में है। दोबारा से इसको मैं बता देता हूं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम ऊपर से नीचे की ओर। फिर आप लोगों की क्लास फिनिश होगी, आप लोग को समझ में आई होगी ये क्लास। देखिए, इंद्रधनुष जो है वो 2 प्रकार का है। यहां से मैं बता रहा हूं कि इंद्रधनुष में
ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से, पर्सन ध्यान में रखना, नीचे से ऊपर की ओर भी पूछ लेते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर बता रहा हूं, आप वो नीचे से ऊपर की ओर पूछे तो उल्टा कर देना। ऊपर से नीचे की ओर रंगों का क्रम, रंगों का क्रम क्या है? तो इसमें दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष में, और दूसरा प्रश्न बन सकता है द्वितीयक इंद्रधनुष से, द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष से आप लोगों से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर से नीचे की ओर क्रम कौन सा है? प्राथमिक इंद्रधनुष में वैसे VIBGYOR है, तो ऊपर से नीचे का क्रम क्या हो जाएगा? ROYGBI और V, यानी कि बाहर, सबसे बाहर होगा रेड, फिर होगा ऑरेंज, फिर होगा येलो, और फिर होगा ग्रीन, फिर होगा ब्लू, फिर होगा इंडिगो, और फिर होगा वायोलेट। ठीक है, हिंदी में अगर लिखें तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है उसमें वो ही कलर होंगे, कौन से? V बाहर की ओर, VIB ऊपर से नीचे की ओर ये करेंगे, विबग्योर, GYO और R। ठीक है, इसका आप लोगों को पता है ही। तो विबग्योर जो है वो द्वितीयक इंद्रधनुष का ऊपर से नीचे की ओर क्रम है। विबग्योर जो है वो द्वितीयक इंद्रधनुष का ऊपर से नीचे की ओर क्रम है, न कि प्राथमिक इंद्रधनुष का। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये थी आप लोगों के लिए रेनबो की एक महत्वपूर्ण क्लास। आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आई है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को कहें देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।